हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। हम लोग आज देखेंगे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के एमसीक्यू को। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया? 10 मई 1960, 12 मई 1960, 10 मई 1961, 12 मई 1961। देखिए यहाँ से क्या लिखा है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, लेकिन इसको पारित कब किया गया था? 12 मई 1961। तो इसलिए इसको याद करना जरूरी है। और उसका रीज़न क्या होता है, कोई भी एक्ट जो बनता है तो उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए 1960 में इसको अनुमोदित किया गया होगा और ये पहुँचते पहुँचते कब पारित हुआ है? 1961 में, इसलिए इसको टाइम लगा। और इस एक्ट के बारे में एक चीज़ जानते हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं। तो इसमें हम लोग कितने अध्याय पढ़ते हैं? 11 अध्याय। और इसमें टोटल धाराएं कितनी हैं? 96 धाराएं। ये भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 को कब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई? अब देखिए यहाँ क्या था, कब प्रकाशित किया गया, यहाँ क्या है, कब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई? 26 अप्रैल 1960, 28 अप्रैल 1960, 26 अप्रैल 1961, 28 अप्रैल 1961। तो इसका सही आंसर क्या है? 28 अप्रैल 1961। ठीक, 12 मई को पारित हुआ और 28 अप्रैल को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की अधिनियम क्रमांक क्या है? अधिनियम क्रमांक भी कई बार पूछ देता है। क्या है इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। 15 सन 1961, 16 सन 1961, 17 सन 1961, 18 सन 1961। तो इसका सही आंसर क्या है? 17 सन 1961। ठीक, अब है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का विस्तार कहाँ पर है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों पे, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में, या संपूर्ण छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का विस्तार कहाँ है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। और इसको आप कहाँ देख सकते हैं? धारा 1 में। यहाँ धारा 1 में क्या चीज़ है? संक्षिप्त नाम। ठीक है, उसके बाद क्या है? विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, तो वहाँ लिखाया गया है कि छत्तीसगढ़ में सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का संपूर्ण विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा का संबंध परिभाषाओं से है? ठीक है, परिभाषाओं से किस धारा का संबंध है? डायरेक्टली पूछा है। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, धारा 1, धारा 2, धारा 3 या धारा 4। तो इसका सही का आंसर क्या है? धारा 2। धारा 2 में आपकी क्या दी हुई है? पूरी परिभाषाएं दी गई हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सहकारी बैंक को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में परिभाषित किया गया? किस बैंक को? सहकारी बैंक को। तो ये क्या है? धारा ग का 4, धारा 2 का घ का 1, धारा 2 ग का 3 या धारा 2 घ। तो इसका क्या है? धारा 2 ग का 1। उसमें क्या चीज़ को बताया गया है? सहकारी बैंक को। अब इसमें आते हैं धारा ग। देखिए, अगर हम लोग जो अधिनियम वाली बुक पढ़ते हैं तो धारा घ जो 2 की धारा घ में है, उसमें किसको परिभाषित किया गया है? बोर्ड को। लेकिन ये बोर्ड को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ सरकार ने संशोधन करके इसको क्या नाम दे दिया है? समिति। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड की जगह क्या है? समिति है। ठीक, उसके बाद है धारा 2 का हम लोग और क्या देखते हैं? 2 की ग का 3। ठीक है, तो ग के 3 में किसको परिभाषित किया गया है? कंपनी को। और ये जो ग का 4 है, इसमें किसको परिभाषित किया गया है? सहकारी संघ को। ठीक है, अब अगला आते हैं। सहकारी बैंक से अभिप्रेत है। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, इनमें से सभी। ठीक है, तो जब सहकारी बैंक की बात आएगी तो उसमें कौन कौन से बैंक होते हैं? देखिए, उसमें राज्य सहकारी बैंक होते हैं,
केंद्रीय सहकारी बैंक भी होते हैं, प्राथमिक सहकारी बैंक भी होते हैं। मतलब इसका सही आंसर क्या आएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। वह कौन सी सोसाइटी है जो ना तो शीर्ष सोसाइटी हो ना ही केंद्रीय सोसाइटी। तो इसमें प्राथमिक सोसाइटी, प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी या प्रसंस्करण सोसाइटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्राथमिक समिति। ठीक, और प्राथमिक कृषि साख समिति का अब देखिए ये कहाँ कहाँ पर है, ये सभी किसमें, धारा 2 पे। धारा 2 की धारा पी के इसमें लगातार है। पी के क पे क्या है, प्राथमिक सोसाइटी, या पी के 1 में बोल सकते हैं। पी के 2 में क्या है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, सॉरी पी के 3 में है। ठीक है, फिर उत्पादक सोसाइटी देखते हैं। तो उत्पादक कहाँ है, फ पे है। और जो हम लोग प्रसंस्करण सोसाइटी देखते हैं ये किस पे है, ब पे है। ठीक, तो धारा 2 का सब है, सबको परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जाति से अभिप्रेत भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति। ठीक है, जब अनुसूचित जाति का बात बता रहा है तो हम लोग जब पढ़ते हैं ये किसका क्वेश्चन आ जाएगा, आपका संविधान के क्वेश्चन में भी आ जाता है। ऑप्शन क्या है, 340, 341, 342, 343। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 341। और अगर अनुसूचित जनजाति पूछ देता है तब हम लोग का क्या आ जाता, अनुसूचित जनजाति, इसके लिए आ जाता है क्या, 342। अब यहाँ आते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान से अभिप्रेत है कि कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देश्यों के अंतर्गत अन्य सोसाइटियों को या उसके व्यक्तिगत सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना आता है। ठीक है, और उसके अंतर्गत आते हैं कोई विकास बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, पहला है वित्तदायी बैंक, दूसरा है उपभोक्ता सोसाइटी, तीसरा है केंद्रीय सोसाइटी, चौथा है आप लोग का संघीय सोसाइटी। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, वित्तदायी बैंक। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसके आगे का जो MCQ है अब लगातार आते जाएगा। तो आज ये पहला पार्ट था, तो इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।